हेलो एवरीवन, हमने एक्सरसाइज 1.1 क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स स्टार्ट किया है। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन किया है, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। मैंने इसी नाम से किया है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। एक्चुअली ये फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको वो करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये समझ आएगा। सिर्फ 1 नहीं, बल्कि जो 1.1 में 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं, वो सारे आपको उसी को समझने के बाद आएंगे। उसमें मैंने बहुत बार रिपीट की हुई हैं कुछ चीज़ें, जो आपको वीडियो देखने से ही लर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हमने उस वीडियो में क्या किया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाख। मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। लाख में कितनी जीरोज होती हैं? 5 जीरोज। ओके। मिलियन में कितनी होती हैं? 6 जीरोज। करोड़ में कितनी होती हैं? 7 जीरोज। ओके। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले 1 लाख है, उसको लिख लो। 1 लाख, 5 जीरोज होती है ना, 1 लाख हमने लिख लिया। अब 10,000 लिखना है। 10,000 मैंने कैसे सिखाया था, कैसे लिख सकते हैं? वंस, टेंस, 100, कोमा, 1000, 10,000। ठीक है, मैं बहुत स्लो आपको करवाऊंगी ये, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। ओके, सो 10,000 हम लिखते हैं 1 टेंस 100, कोमा 1000 10,000, और यहाँ पर कोमा। और ओके वेट, हम लाख में कर रहे हैं। लाख क्या होता है? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मिलियन क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मैंने सब कुछ उस वीडियो में कराया है। करोड़ भी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। ठीक है, चलो अब देखो, लाख को आपने नंबर्स में लिख लिया है और 10,000 को भी आपने नंबर्स में लिख लिया है। सेकंड स्टेप क्या है, आपने इन जीरोज को काउंट करना है। 1 2 3 4। ओके, तो अब इन यहाँ पर इमेजिनेशन में 4 जीरोज को कट कर दो। 1 2 3 4। ठीक है, फर्स्ट मैं कट कर रही हूँ कि आपको थोड़ा इजी रहे समझने में। बचा क्या है? ये। ठीक है, अब देखो 4 जीरोज कट करने के बाद हमारे पास ये बचा है। ओके, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया? आपको पहले 1 लाख को नंबर्स में लिखना है, फिर 10,000 को नंबर्स में इधर लिखना है, इसकी जीरोज काउंट करनी है 1 2 3 4, और वो 4 जीरोज यहाँ से आपने कैंसिल कर देनी है। जो बचेगा दैट इज द आंसर। ओके, सो हम एक और तरीके से मैं आपको कोशिश करती हूँ समझाने की। देखो, सबसे पहले अब मैं लॉजिकली आपको समझाती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है, कि जो बचा है वो हमने यहाँ पर क्यों लिखा है। आप कंफ्यूज हो सकते हो, उसका क्या रीजन है। सबसे पहले आप 1 लाख है, तो 1 लाख यहाँ पे लिख लो। 1 2 3 4 5, 1 लाख हो गया, हमने 1 लाख लिखा है। 10,000 में कितनी जीरोज होती हैं? 4 जीरोज होती हैं। 4 जीरोज को 1 लाख में से अंडरलाइन कर दो। ये देखो, कर दिया। बचा क्या? 10। ठीक है, 4 जीरोज को हमने कर दिया है अंडरलाइन, बचा है हमारे पास 10। तो अब क्या है, ये जो है वो हम 10,000 बोल सकते हैं, और ये क्या है? 10। तो हम इसको बोल सकते हैं 10,000, क्योंकि ये 4 जीरोज तो हमने 10,000 की ही लगाई है ना, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? 10,000। यही तो यहाँ पर है, 10,000। ओके, मैं दोबारा बता रही हूँ, हमने 1 लाख यहाँ पर लिखा है, और हमने जो 10,000 में जीरोज थी उनको अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद बचा हमारे पास 10, उसको सर्कल किया, और फिर हमने बोलने की कोशिश करी है इसको 10,000। ये तो 10,000 की जीरोज हैं, और ये अलग से 10 है, और ये टोटल था क्या, हमने क्या लिखा था इधर? 1 लाख। तो समझ आ गया आपको? इसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे। अब देखो, यहाँ हमारे पास 1 मिलियन है। 1 मिलियन में कितनी जीरोज होती हैं? मैंने बताया था आपको, 6 जीरोज होती हैं। तो 000 के ग्रुप में 1 2 3 1 2 3। मिलियन में कितनी जीरोज होती हैं? 6 जीरोज। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मिलियन में 6 जीरोज होती हैं। जीरोज का मतलब है यहाँ पे डिजिट्स भी आ सकते थे। ओके, फिर भी वो 1 मिलियन समथिंग बनता। तो कंफ्यूज किस में होते हैं स्टूडेंट्स कई बार, मिलियन में अगर मैंने 6 डिजिट्स बोला है तो वो 6 पूरे नंबर, टोटल नंबर समझ लेते हैं।
देखो टोटल अगर हम डिजिट्स देखें तो 7 बनती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, डिजिट्स जो 1 के बाद डिजिट्स आनी होती हैं वो 6 होती हैं मिलियन में। ओके, तो मिलियन में 6 जीरोस। अब हम 100,000 लिखेंगे यहाँ पर, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। ओके, सॉरी 100,000, जो 100,000 है वो हमने 1 लिखना है। ओके, जैसे यहाँ पे मिलियन था, ध्यान से सुनो, मिलियन था 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन। 1 मिलियन को तो जीरो नहीं ना बनाया हमने, 1 मिलियन को तो 1 मिलियन लिखा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 100,000 जब आप लिखोगे तो 1, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, तो जो लिखना हो वो हमारा नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बना 100,000। एक मिनट मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, 100,000। देखो 100,000 वैसे भी बन रहा है 100,000, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ओके, अब दोबारा हमें इसी तरह से करना है, उसको काउंट कर लो जीरोस को, 1 2 3 4 5। 100,000 में कितनी जीरोस होती हैं, 5, और 1 मिलियन में कितनी होती हैं, 6। अब हमें काउंट कट कर देनी है 5 जीरोस इसमें से, 1 2 3 4 5। ठीक है, बचा क्या है, 10 बचा है, तो आपने यही 10 यहाँ पर आंसर लिख देना है। ठीक है, कोमा मत यहाँ पर लगा देना, क्योंकि ये 10 है, वो हमें कोमा में, हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कोमा लगाया है। ठीक है, बट आपने यहाँ पे आंसर लिखोगे तो 10 में तो कोई कोमा नहीं आता, तो आपने एज इट इज लिखना है 10। ओके, चलो अब हम ये नेक्स्ट करते हैं। 1 करोड़ में मैंने कितनी जीरोस बताई थी आपको, 7। 1 करोड़ में कितनी जीरोस होती हैं, 7। तो 1 2 1 2 1 2 3 इस तरह से होती हैं। और करोड़ क्या है, पिछली वीडियो में बताया था, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, अब 10 लाख लिखते हैं। 10 लाख को लिखने से 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख को हमेशा 1 लिख देना है, जो लास्ट होगा वो हमेशा 1 होगा। ओके, तो ये बन गया 10 लाख। अब 10 लाख में जीरोस काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6। 6 जीरोस हो गई। अब इसमें से 6 जीरोस कट कर दो, 1 2 3 4 5 6, बचा क्या, 10। आंसर इज 10। गॉट इट। चलो अब हम 1 करोड़ करते हैं। देखो 1 करोड़ में सेम 7 जीरोस होती हैं। ओके, और मिलियन में कितनी जीरोस होती हैं, सोचो, मिलियंस में होती हैं 6 जीरोस। ओके, सो 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पर 6 जीरोस हैं, यहाँ पर 7 जीरोस हैं, तो हम 6 जीरोस इसमें से कट कर देंगे, यहाँ वाली 1 2 3 4 5 6, तो क्या बचा, 10। आंसर इज 10। गॉट इट। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो, मिलियन, 1 मिलियन में 6 जीरोस होती हैं। देखो मैं दोबारा रिपीट करवा रही हूँ, लाख में होती हैं 5 जीरोस फॉलोड बाय 1, मतलब 1 के बाद 5 जीरोस। मिलियन में होती हैं 6 जीरोस 1 के बाद, और करोड़ में होती हैं 7 जीरोस 1 के बाद। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ। ओके, तो अब लाख है यहाँ पे, तो हम लाख में कितनी जीरोस होती हैं, 5। सिर्फ कोमास का डिफरेंस होता है मिलियन और लैक्स में। ठीक है, आई मीन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कोमास का डिफरेंस होता है। ओके, अब क्या है, यहाँ पर 5 जीरोस हैं लाख में, मिलियन में 6 जीरोस हैं। अगेन 5 जीरोस हम कट कर देते हैं, 1 2 3 4 5, बचा क्या है, 10। गॉट इट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10। तो सबके ही आंसर 10 है। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है। अगर नहीं भी आया है दोबारा से वीडियो को देखो और उसको दोबारा समझो। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें है कोमास और न्यूमरल्स हैं, कोमास लगाने हैं और न्यूमरल्स में लिखना है, और ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन दिया हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में है। कैसे पता चल रहा है,
देखो हमें कैसे पता चला, लाख है ना, करोड़, फिर करोड़। ओके, तो हमें पता चल रहा है कि इंडियन सिस्टम है। अदरवाइज अगर इंटरनेशनल होता तो क्या होता, इंटरनेशनल होता मिलियन, 100,000। ओके, चलो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक ही दम से स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले स्टेप 1 है, बहुत इजी बता रही हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा समझ के। सबसे पहले जो नंबर्स हैं उनको अंडरलाइन कर लो। देखो नंबर्स आप एक ही बार में समझ जाते हो। 73 है ना, 73 एक नंबर है, फिर 75 भी तो एक नंबर है। ओके, फिर 3 एक नंबर है, 7 भी एक नंबर है। ठीक है, यहां से हमारा क्वेश्चन बहुत इजी होना स्टार्ट हो जाता है अगर हम नंबर्स को अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला नंबर क्या है, 73 है। सबसे पहले तो आप 73 लिख लो। ठीक है, 73 आपने लिख लिया। इसके बाद क्या क्या है, लाख है हमारे पास। तो लाख को आपने क्या करना है, लाख में कितनी जीरोस होती हैं, 5 होती हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो हम 5 डैश लगा देते हैं। ये सिर्फ हमारे इमेजिनेटिव डैश हैं, इस तरह से लगा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है। तो 5 हमने डैश लगा दिए। क्यों लगाए, क्योंकि 73 के बाद हमारे पास लाख था और लाख में 5 जीरोस होती हैं, तो इसलिए हमने 5 डैश लगा दिए हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, 75। ठीक है, 75 है लाख के बाद, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 75। देखो 73 के बाद लाख लग रहा है तो हम कोमा भी लगा देते हैं। ठीक है, 73 के बाद लाख है तो कोमा लगा देते हैं। अब 75 है, इसके बाद अगेन 1000 लिखा है। ठीक है, 1000 को भी हम एक बार सर्कल कर लेते हैं। 1000 लिखा है ना, लाख हो गया, देखो 1000 हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो 1000 को भी सर्कल कर लेते हैं, 100 को भी सर्कल कर लेते हैं। अब हमने सबसे पहले नंबर्स को देखा है। नंबर्स में 73 सबसे पहले लिख दिया। सेकंड हमने लाख देखा, लाख में 5 जीरोस होती हैं तो 5 डैश लगा दिए। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप हमने कोमा भी लगा दिया लाख के साथ यहाँ पर। फिर हमने 75 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब अगेन हमारे पास 1000 आ गया है तो हम 1000 का भी कोमा लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम कंफर्म करते हैं कि हम क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं या नहीं। 1000 में कितनी जीरोस होती हैं, 3। वेरी गुड। ठीक है, तो 3 हमारे पास डैश हैं तो इट मीन्स हम सही जा रहे हैं। ओके, तो अब 1000 के बाद क्या है, 3, तो हम सबसे पहले 3 लिखते हैं। 33 कुछ समथिंग तो नहीं है ना, 3 है, 100 है उसके बाद, तो 3 लिखेंगे हम सबसे पहले, 3। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 300 देखकर यहाँ पे 300 लगा के 300 कर देते हैं और यहाँ 7 लगा देते हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ओके, स्टेप बाय स्टेप चलो, जैसे मैं बता रही हूँ। 3 है, हमने यहाँ 3 लिख दिया है। अब देखो 100 है, 100 हमने लिखना नहीं है। ओके, 100 हमने लिखना नहीं है, 00 नहीं लिखने हैं 100 के। 100 के हमने सिर्फ देखने हैं कि 100 में कितनी जीरोस होती हैं। 100 में 2 जीरोस होती हैं। क्या हमारे पास 2 डैश हैं? ओके, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। बट लास्ट में क्या है, 7 है, तो हम लास्ट में ही 7 लिखेंगे। ओके, यहां पर हम क्या लिख देंगे, 7। तो ये तो ब्लैंक बच गया, इस ब्लैंक में हम 0 लगा देंगे। गॉट इट? तो ऐसे होता है क्वेश्चन। अब देखो, हम अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, 73 लाख, लाख में कोमा, 75 1000 में कोमा, 300 में 300 नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ पर 3 को कंसीडर करना है। आपने 3 लिख दिया, 100 हो गया, 100 के डबल डैश हो गए। ठीक है, और 100 में कोमा नहीं लगता बेटा। देखो लाख आपने देखा तो कोमा लगा दिया, 1000 देखा कोमा लगा दिया, पर 100 का कोई रूल नहीं होता कोमा लगाने का, तो 3 के बाद भी कोमा मत लगा देना, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 100 में कोई कोमा नहीं लगता है, तो 3 के बाद 100 है तो 100 के डबल डैश हैं। लास्ट का देख लो, अब लास्ट में क्या लिखा है, 7, तो लास्ट में 7 लगा दो, जो बचेगा ब्लैंक उसमें 0 लगा दो। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो अब हम इसको बोलने की कोशिश करते हैं। देखो आप अच्छी तरह से, जो भी मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार मेरे साथ ही रिपीट करो, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से हो जाए। आपको एनसीईआरटी में से अलग से भी कोई क्वेश्चन आ जाए
कहीं और से, तो भी आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है, देखो 73,75,307। ठीक है, चलो ये मैंने बहुत स्लो करवाया है ताकि आपको समझ में आ जाए फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अंडरलाइन किसको करना है? नंबर्स को। 9, 5 और 41। क्या ये कोई नंबर है? नहीं है। करोड़, लाख कोई नंबर है? नहीं है। और देखो एक और इसमें ना हमें कोई 1000 दिख रहा है, ना हमें कोई 100 दिख रहा है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना है आपने, ना कोई 1000 है ना कोई 100 है। ओके, तो देखो अब सबसे पहले मैंने क्या रूल बताया था? 9 लिख दो। 9 के बाद क्या है? करोड़। करोड़ में मैंने आपको क्या समझाया था? कितनी जीरोस होती हैं? 7 होती हैं। वेरी गुड। तो अब हम 7 डैश लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 7 डैश लगा दिए करोड़ की, हो गया। अब आ जाता है 5 हमारे पास। अब देखो यहां से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चला जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि बेटा आप ये लगा के आप क्या गलती कर सकते हो? आप गलती कर सकते हो कि आप 5 यहां पे लिख दोगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपने। ओके, देखो यहां पे पहले 5 को देखो। 5 के बाद क्या है? लाख है। ठीक है, इसके बाद 9 के बाद करोड़ था, उसके बाद 5 के बाद लाख है। आपने ध्यान रखना है जब 5 के बाद लाख आ जाए तो लाख में कितनी जीरोस होती हैं? कितनी होती हैं जीरोस? 5। तो अगर आप इमेजिनेशन में यहाँ पर 5 लगाओगे तो क्या इसके बाद 5 डैश बचते हैं? मैंने आपको यहाँ पर कहा था ना कि यहाँ पे कंफर्म करो क्या 1000 के बाद 3 डैश आ रहे हैं, क्योंकि 1000 में 3 जीरोस होती हैं, बोला था ना। ऐसा ही यहाँ पे कंफर्म करना है। अगर आपने गलती से सपोज यहाँ पर लिख दिया 5, ठीक है, गलती से लिख दिया 5, तो आप लाख को कंफर्म करो। अब क्या यहाँ पे लाख के 5 होने चाहिए? 1 2 3 4 5। नो, यहाँ पे तो 6 डैश आ रहे हैं अगर आप 5 यहाँ लगा दोगे तो, है ना। देखो अगर आपने यहाँ पर 5 लगा दिया, ये वाला 5 जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, तो 5 के बाद लाख है और लाख में 5 डैश आने चाहिए। तो इसके बाद कितने डैश बन रहे हैं? 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 डैश बन रहे हैं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लाख में तो 5 जीरोस, 5 डैश बनने चाहिए। तो इसलिए जहां पर 5 डैश बनेंगे हमें उससे पहले 5 लिखना है। ओके, देखो अगर हम 5 यहां लिखते हैं तो यहां के बाद तो 6 डैश बन रहे हैं। अगर हम 5 यहां लिखते हैं तो अब 5 डैश बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 डैश बन रहे हैं ना यहाँ पर। तो अब क्या होगा? 5 के बाद 5 डैश बन रहे हैं, इट मीन्स अब यहाँ पर सही है। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ तो कुछ भी नहीं आया, यहाँ आएगा 0। मैंने बोला था ना कि ब्लैंक जहां पे कुछ भी ना बन रहा हो वहां पे हम 0 लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर 0 आएगा। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्यों ऐसा हुआ है। वैसे आप जो मैंने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन करवाया है उसमें भी जाकर समझ सकते हो, क्योंकि देखो बेटा 5 लाख होता है। 5 लाख के बाद अगर ये 1 लाख है, 1 लाख के बाद 10 लाख भी तो आता है ना, फिर करोड़ आता है। ठीक है, तो ये वो वाली चीज है। यहाँ पर 5 लाख है, 5 लाख। ठीक है, तो ये मैं बाद में आपको अलग से वीडियो में समझा दूंगी तो कि ऐसा क्यों हुआ है। बस आपने अभी रूल को फॉलो करना है। यहाँ पर लाख है तो लाख के आगे 5 डैश ही बनने चाहिए। ठीक है, गलत नहीं लिखना है। तो अब देखो लाख के बाद तो कुछ भी नहीं है, सीधा 41 है, और 41 भी कहाँ पर है? लास्ट में। मैंने आपको यहाँ क्या समझाया था कि जो चीज लास्ट में उसको लास्ट में ही लिख दो। अब 41 है तो लास्ट वाले 2 गैप्स तो आप 41 को दे दो, सीधा सीधा 41। बीच में सब कुछ खाली है, और जब सब कुछ ब्लैंक हो तो हम क्या लिखते हैं? 0 0 0। गॉट इट? तो ये आंसर है हमारा। हमारा आंसर क्या है? 905004 1। अब ये हम किस तरह से करेंगे? देखो अब हमें कोमास लगाने हैं। 9 के बाद क्या था? करोड़ था, तो कोमा कहाँ आएगा? 9 के बाद। फिर 5 के बाद लाख था तो 5 के बाद आएगा
ठीक है। और उसके बाद बेटा, उसके बाद तो बीच में कुछ नहीं है, फिर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, लेकिन हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या किया है, फिर आप यहाँ से हेल्प ले लो। देखो, आपको क्वेश्चन को हर जगह से करना आना चाहिए। आपको इसके थ्रू कोमा लगाने नहीं आ रहे हैं, या फिर यहाँ से आप अटक रहे हो, ठीक है, लाख के बाद 1000 की हेल्प नहीं है तो हम कोमा में कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ लगाएं, ठीक है। तो आप यहाँ से कर लो, ये तो हमेशा आपको आना ही चाहिए यहाँ से करना, ठीक है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है, और इसके बाद हमेशा कोमा लगता है, ठीक है। 3 डिजिट्स के बाद इधर से काउंट करने पे 3 डिजिट के बाद हमेशा कोमा लगता है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 कोमा, लाख, 10 लाख कोमा, और फिर करोड़। गॉट इट? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसको बार बार समझना है आपने, ठीक है। और यहाँ पर 10 lakhs की कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ 1 लाख तक की वैल्यू थी। 1 लाख मीन्स एक डिजिट वाली लाख, ठीक है। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 lakhs होती अगर 1010 होता या 11 होता, 12 होता, 2 डिजिट्स वाले होते तो वो 10 लाख में जाते, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 5 लाख था, 55 लाख होता तो यहाँ पर 5 आ जाता, 55, ठीक है। चलो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ये आपने बार बार देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आपने रूल फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है, अंडरलाइन कर दो 7, ठीक है, फिर 52, फिर 21, 1000 के बाद फिर है 3 और उसके बाद है 2, ठीक है। अब बहुत क्वेश्चन इजी हो जाता है जैसे ही आप ये अंडरलाइन करते हो। तो अब 7 है, सबसे पहले 7 लिख दो। उसके बाद क्या है, करोड़। करोड़ में कितनी जीरोज होती हैं, वेरी गुड, 7 होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब करोड़ का हो गया, आगे क्या है, 52 लाख, 52 लाख। अब हमें लाख देखना है, ठीक है, लाख की जीरोस देखनी है। देखो, अगर हम यहाँ पर 52 लगा देते हैं, ये तो सीधा सीधा है, पिछले में कंफ्यूजन थी। यहाँ पर तो आप 7 के बाद करोड़ है तो कोमा लगा दो। अब 52 है तो 52 को सीधा लिख दो, ठीक है। 52 के बाद क्या है, लाख। कंफर्म करो, जीरोस हैं 1 2 3 4 5, लाख में 5 जीरोस होती हैं तो हो गया, कोमा लगा दो, ठीक है। अब है 21, ठीक है, क्या लगेगा अब, 21। यहाँ क्या है, 1000, कंफर्म करो, 1000 में कितनी जीरोस होती हैं, 3 डैश हैं हमारे पास, 1 2 3, यस हैं। और 1000 का भी तो कोमा लगता है, ठीक है। करोड़ का लगता है कोमा, लाख के बाद लगता है और 1000 में लगता है, ठीक है। अब आ गया 3, अगेन वही मिस्टेक मत कर देना, 300 लिख दो, 300 लिख दो, फिर 2 लिख दो, नहीं, 3 है। अब ये 100 है, 100 की आपने जीरोस देखनी है। जीरोस 100 में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। 2 डैश हैं बिल्कुल हैं। लास्ट में क्या डिजिट है, 2, तो हम यहाँ लगा देंगे 2, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैंक है तो क्या हो जाएगा, 0, ओके। ऐसे होता है क्वेश्चन। अब हम दोबारा एक बार देख लेते हैं। देखो, 7 करोड़, 52 लाख, 21,302। इधर से भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ओके। तो ये था, बहुत सिंपल है। इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है, बार बार प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। अपनी टीचर को बोलो, फ्रेंड को बोलो, मम्मा पापा को बोलो कि इस टाइप का कोई और क्वेश्चन आपको दें ताकि आप इसको सॉल्व करो बैठ के, ठीक है। अब हम डी पार्ट करते हैं। देखो, डी पार्ट में क्या है, सबसे पहले मैंने रूल क्या बताया आपको, अंडरलाइन करना है 58, ठीक है, मिलियन हो गया। अब क्या है, 4, फिर 100 आ गया, ठीक है, 423, ओके। देखो, अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। मैंने बाय मिस्टेक पीछे सिर्फ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन लिख दिया था, इसमें
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी आ रहा है, ठीक है। मिलियंस क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है, ओके। ये अगेन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्योंकि मिलियन है तो वो क्या होगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ओके। अब देखो इसमें अगर आप अंडरलाइन करते हो इंडियन सिस्टम की तरह तो आपका गलत हो सकता है। मिलियन देखते ही आपने अंडरलाइन के रूल को थोड़ा सा चेंज कर देना है, ओके। हम अब तक क्या कर रहे थे, जो भी नंबर दिखा हमने एकदम से अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पे आप 4 पे अंडरलाइन नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, 400 अगर मिलियन के बाद आ रहा है 423 पे करना है हमने, 423, ठीक है बेटा। ये एक पूरा मिलियन के बाद जब मिलियंस में जब आता है ना, ये एक पूरा नंबर कंसीडर होता है 423, ठीक है। उसके बाद देखो 1000 है। अभी घबराना मत, इस क्वेश्चन को देख के धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगा, तो आपको जब हम पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे और आप दोबारा कभी देखोगे, दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो अभी घबराना नहीं है इस क्वेश्चन को देख के, ठीक है, बहुत इजी है। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 202 है, ओके। ये 423 है, फिर बीच में 1000 है और फिर क्या है 202, ओके। चलो अब करते हैं। देखो 58 है, सबसे पहले तो वही सेम 58, ओके। तो अब बेटा 58 के बाद अगर मिलियन आ रहा है तो मिलियन में मैंने आपको क्या समझाया था कि मिलियन में कितनी जीरोज होती हैं, 6 जीरोज होती हैं, ओके। मिलियन में कितनी जीरोज होती हैं, 6 जीरोज। तो अगर 6 जीरोज होती हैं इसका मतलब क्या है, डैश 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 डैश। 6 जीरोज होती हैं और वो भी 0 0 0 0 0 0 करके, तो बहुत सिंपल होता है। 3 जीरोज फिर 3 जीरोज बीच में कोमा, ठीक है। तो अब क्या होगा, मिलियन आ गया। अब देखो डैश 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 और डैश 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 के हमें कॉम्बिनेशन में नंबर्स फिट करने होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो 423 है, 423 एक पूरा पूरा नंबर है। आपको पता है ना 423 कैसे लिखते हैं, छोटी क्लासेस में भी किया है, 423 ऐसे ही तो लिखते हैं 423, है ना। तो हम इन तीनों में फिट कर देते हैं इसको, 423 को, 423, ओके। अब देखो बीच में क्या है, 1000 है, ठीक है। 1000 में कितनी जीरोज होनी चाहिए, 3, मतलब 3 डैश होने चाहिए। तो 1 2 3 डैश है। तो 1000 के बाद 202, तो ये भी एक पूरा नंबर बन गया 202। बेटा जब आप ऐसे करते हो, इसको पहले लिख के देख लो। कुछ स्टूडेंट्स का मैंने देखा है वो मिस्टेक क्या करते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, वो क्या गलती कर देते हैं मैं आपको बताती हूँ। वो क्या करते हैं, 400 लिखा है 400, तो वो क्या कर देंगे 400 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद 23 लिखा है ना, फिर वो आगे 23 लिख देंगे। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। तभी यहाँ पे पूरे पे अंडरलाइन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये एक नंबर कंसीडर होता है। ऐसा नहीं है कि 400 अलग से है फिर 23 अलग से है, नहीं। 423 एक ही नंबर है जो आप 423 बोलते हो, जिसको 423 का मतलब है 423, ठीक है। ये गलती करते हो। इसमें भी आप ऐसी ही गलती कर देते, आप नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसी गलती कर देते हैं। 202, देखो 200 फिर 2 लिख देते हैं, ये तो बेटा 2002 बना है, ये कहाँ से 202 है, ये भी गलती कर देते हो। तो ये 202 एक सिंगल नंबर है, इसीलिए इसमें अंडरलाइन करना बहुत जरूरी था, ठीक है। चलो अब ये समझ आ गया आपको। अब देखो इंटरनेशनल सिस्टम में था तभी 3 के पेयर्स के बाद कोमाज आ रहे हैं। जैसे ही 3 के पेयर्स के बाद कोमा आते हैं, आपको बहुत ध्यान से करना है कि मिलियंस वाला क्वेश्चन है, ये इंटरनेशनल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 1s 10s 100 कोमा 1000 10,000 100,000 कोमा मिलियन 10 मिलियन, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो ये पूरा क्या बन गया, 58,423,202, ठीक है। इसको जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको तब बोलने आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट। यहाँ पे 58 मिलियन तो बोल देते हो, 58 मिलियन, फिर यहाँ पर क्या बोलें, फिर आप बोलोगे 423,000,
423,000 what 423,000 what 423,202 ऐसे होगा। ओके चलो अब नेक्स्ट है 23, हम अंडरलाइन करते हैं जैसे मैंने बताया था 23 30 10। ओके चलो 23 को करते हैं पहले इस तरह से, फिर क्या है बीच में लाख है तो हम पहले कोमा लगा देते हैं, लाख की 1 2 3 4 5। ठीक है यहीं पे भी आप कोमास लगा सकते हो अगर आपको याद रहता है कि इस तरह से कोमा लगाते हैं, ये पैटर्न होता है। जैसे हमें यहाँ पे याद रहता है ना पैटर्न 3 3 के पैटर्न के बाद कोमा आता है 1 2 3 कोमा 1 2 3 कोमा 1 2 3 कोमा इस तरह से। ठीक है ऐसे ही इसमें 1 2 3 कोमा 1 2 कोमा 1 2 कोमा इस तरह से आता है। ओके चलो अब लाख है तो 5 डैश लगा दिए, 30 है ना तो 30 लगा दो यहाँ पे। ये क्या है 1000 है, 1000 में कितनी जीरोज होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। यस हमारे पास 3 डैश हैं। ये क्या है लास्ट में 10 है, अब ध्यान से करना है 10 यहाँ मत लिख देना, बहुत स्टूडेंट्स लिख देते हैं यहाँ 10 लास्ट में है तो 10 लास्ट में ही आएगा। और ऐसा भी मत कर देना यहाँ 1 लिख दिया बाहर 0 निकाल दी, नहीं इन्हीं में फिट होगा। तो 10 यहाँ पर फिट करना है तो यहाँ फिट कर दो। ठीक है बीच में ब्लैंक है तो 0। ठीक है अब बहुत इजी था ये देखो 23,30,010। ओके इसको बार बार समझना है तभी आपको बार बार देखना है तभी आपको समझ आएगा अच्छी तरह से कि आप कहाँ मिस्टेक कर देते हो। देखो बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 जैसे ये लास्ट में 10 था तो यहाँ पर 10 का गलत कर देते हैं, वो यहाँ 10 लिख देते हैं, कई बार 0 बाहर निकाल देते हैं या इधर 10 लिख देते हैं, यहाँ 10 लिख देते हैं वो भी गलत हो जाएगा, यहाँ 10 लिख देते हैं वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है तो आपने ध्यान रखना है इन चीजों का। ओके चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कोमास, ठीक है कोमास लगाने हैं और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करना है। यहाँ पे कोई कोमास दिख रहे हैं नहीं, हमें ही लगाने हैं। ठीक है और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाने हैं कोमास और उसके बाद हमें इनको लिखना भी है। राइट चलो अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हम कोमास लगा लेते हैं। कोमास बहुत इजी है लगाने, कैसे इंडियन सिस्टम में लगाने हैं तो वंस टेंस हंड्रेड्स कोमा, 1000 10,000 कोमा 2 के बाद ही तो लगता है। ठीक है लाख 10 लाख कोमा फिर ये बच गया 8 मतलब करोड़। ठीक है वंस टेंस 100 कोमा सॉरी वंस टेंस 100 कोमा 1000 10,000 कोमा लाख 10 लाख कोमा करोड़। ओके चलो अब हम बहुत इजी हो गया अब लिखना तो हम अब लिखते हैं इसको। 8 है, 8 के बाद कोमा है, इसका मतलब क्या है 8 करोड़। ठीक है 8 करोड़ फिर क्या है 75 एक साथ है, 7 मत बोलना इसको 7 लाख, 75 एक साथ है, कोमाज है ना देखो कोमाज के बीच में है, ये दोनों एक पेयर है ये तो ये 75 बोलेंगे तभी कोमा लगाना जरूरी होता है। अदरवाइज आप क्या गलती कर देते हो 8 करोड़ 7 लाख बोल देते हो, कोमा के बीच में दिख रहे हैं ये एक ही टाइप का नंबर है तो ये 75 बना। तो आप इसको किस तरह से लिखोगे 8 करोड़ 70, देखो ये भी लगाना है इस तरह से 75, 8 करोड़ 75 क्या बना, अगला कोमा किसके लिए था लाख, 8 करोड़ 75 लाख फिर क्या है ये देखो ये भी कोमा के बीच में है तो ये भी एक ही नंबर काउंट होगा। अब 9,000 मत बोल देना 95,000 बनेगा, एक ही नंबर है। ठीक है तो 95 ओके 95 फिर लिखेंगे 1000, नेक्स्ट कोमा किसके लिए होता है 1000, हमें पिछले पूरे क्वेश्चंस में यही किया है ना, नेक्स्ट कोमा 1000 के लिए होता है। फिर इसको हम क्या बोलते हैं 762 बोलते हो ना आप, पर 762 शॉर्ट में नहीं यहाँ पर लिखना होता है, यहाँ पर 762। ठीक है 762
Got it? This was the answer. 8,75,95,762. ठीक है, इंडियन सिस्टम में। तभी हमने करोड़ लाख यूज किया है क्योंकि इंडियन सिस्टम है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम कोमा लगा देते हैं। कोमा में ध्यान रखना है 3 और 2 के पेयर बनाते हैं जब इंडियन सिस्टम हो। 1 10 100 कोमा 1000 10,000 कोमा लाख 10 लाख। ओके, अब देखो ध्यान से देखना है, ये एक पेयर बन रहा है बेटा, इसको करोड़ मत बोल देना कि ये तो लाख बन गया और ये करोड़ बन जाएगा। नो, ये लाख है, ये 10 लाख है, तो ये पूरा एक लाख के ही ग्रुप में गिना जाएगा। इसको एक साथ क्या बोलते हैं, 85 लाख। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स करते हैं जो रिपीट हो जाती हैं मिस्टेक्स, मैं वो बता रही हूँ आपको ताकि आप गलती ना करो। ठीक है, तो 8 करोड़ 5 लाख नहीं है ये दोनों एक ही साथ हैं। देखो 8 करोड़ ऐसा बनता है जब 2 का पेयर बन जाता है उसके बाद नेक्स्ट नंबर करोड़ में आता है। ये 2 का पेयर अभी बना है तो ये लाख का ग्रुप चल रहा है अभी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 85 लाख हो गया। ये क्या है 46,000 हो गया ना ये वाला कोमा। फिर क्या है 283 को क्या बोलते हैं 283। ठीक है, 283। गॉट इट। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में देखो सबसे पहले कोमा लगाएंगे। 1 10 100 कोमा 1000 10,000 कोमा लाख 10 लाख कोमा। ठीक है, ये देखो करोड़ वाला अलग से निकल गया अब। ठीक है, चलो देखो पेयरिंग करनी है, ये पेयर है ये पेयर है, इसका तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो डबल जीरो आ रहा है। अब इसको देखना कैसे लिखते हैं। सबसे पहले 9 है, 9 लिख दो। 9 का ये वाला कोमा किसके लिए है, करोड़। 9 करोड़, फिर 99 लाख पेयर है ना, तो 99 लाख। उसके बाद क्या करेंगे, देखो 99 लाख के बाद हम 0,000 थोड़ी लिखेंगे, 90 लाख 0,000 नहीं लिखेंगे ना। 99 लाख के बाद हम सीधा यहाँ पर जंप करेंगे 46, और तो बीच में कुछ भी नहीं है, हम नहीं बोल सकते 99 लाख 0,000 कुछ नहीं होता। ठीक है, 99 लाख फिर 46, बस क्वेश्चन खत्म। 46 कुछ है ही नहीं बीच में, हम क्या लिखें 99 लाख 46। ओके, तो 9 करोड़ 99 लाख 46। ओके, अब लास्ट पार्ट है इसका। लास्ट पार्ट में देखो 1 10 100 कोमा 1000 10,000 कोमा लाख 10 लाख कोमा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा 9 करोड़, 9 के बाद वाला कोमा करोड़ के लिए है, 9 करोड़ 84 लाख। ठीक है, ध्यान से करना है, 84 लाख, 9 करोड़ 84 लाख 32,000 32,701। ठीक है, 9 करोड़ 84 लाख 32,701। ठीक है, तो हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम आ रहे हैं, सॉरी हमारा 3rd क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, अब हम 4th क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो जो 4th क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है 3rd क्वेश्चन की तरह। डिफरेंस क्या है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमें इंटरनेशनल सिस्टम में करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, कोमास का डिफरेंस आएगा बेसिकली। ओके, तो बहुत ध्यान से करना है, इसमें इंडियन सिस्टम वाले कोमास मत लगा देना। ओके, तो 1 10 100 बिल्कुल उसी तरह,
पर इसमें 3 के पेयर्स बनते हैं, 1s 10s 100, कोमा 1000 10,000 100,000, कोमा फिर मिलियन 10 मिलियन। ओके, दोबारा देखो, 1s 10s 100s 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन। ओके, चलो अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, ये थोड़ा सा अलग होता है, कोमास हमने डाल दिए हैं। इसमें क्या होगा बेटा, 7 8 है ना, तो 7 8 एक पेयर है, तो हम लिखेंगे इसे 78। क्या लिखेंगे, 78। इसके बाद कोमा है ना, तो ये कोमा अब लाख करोड़ ये सब नहीं है, हम इंटरनेशनल कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 78 मिलियन, इंटरनेशनल में कर रहे हैं, तो 78 मिलियन। मिलियन में ही तो होता है ना 3 के पेयर्स में डिजिट्स, 000 मैंने बताया था, ठीक है। तो 78 मिलियन। अब देखो ये पूरा आ गया, मैंने क्या बताया था आपको, इसको एक नंबर कंसीडर करना है, तो हम 921 को क्या लिख सकते हैं, 921 को हम लिख सकते हैं 921, 921, ठीक है, 900। देखो अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती कहाँ कर देते हैं, आपने बहुत ध्यान से समझना है, आप गलती कर सकते हो इसलिए पहले सुनो कहाँ गलती होती है। कई बार हम 210 को बोल देते हैं 210, ठीक है, पर 201 क्या कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, नहीं बन रहा, कोमास के बीच में तो ये 3 है, पेयरिंग तो इन तीनों की हो रखी है, तो हम 210 पे क्यों जाएं, सिर्फ 921 लिखना है, 921, फिर कोमा आ रहा है, और ये कोमा किसके लिए है, 1000 के लिए है ये कोमा, ठीक है। 1000 के बाद क्या हम 092 कुछ बोल सकते हैं, ऐसा कुछ होता है, एग्जिस्ट करता है ऐसा 092, नहीं कुछ नहीं होता, ठीक है। तो 0 को तो फिर भूल जाना है, क्या बचा लास्ट में 92, तो हम क्या करेंगे 92, गॉट इट। देखो 78 मिलियन 921,000, इस कोमा का 1000, और फिर लास्ट में क्या बचा 92, तो 92, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले कोमा 1s 10s 100, कोमा 1000 10,000 100,000। जल्दबाजी में गलती मत कर देना, कई स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, 1s 10s 100s 1000 10,000 लाख, नो, लाख इंटरनेशनल में नहीं आता, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, और फिर ये क्या बचा लाख, सॉरी मिलियंस, आई एम सो सॉरी, ठीक है, 1s 10s 100s 1000 10,000 100,000 और फिर मिलियन। ओके, चलो अब हम इससे करते हैं, ये क्या है 7 के बाद मिलियन है, क्योंकि 3 के पेयर दिख रहे हैं, देखो 6 1 2 3 4 5 6, तो 7 तो मिलियन ही है, 7 मिलियन, ठीक है, 7 मिलियन। अब ये क्या बना, देखो इसको बहुत ध्यान से करना है, 522 मत बोल देना, 4 ये है पेयर, तो 452 क्या बनेगा 452, फिर क्या है ये कोमा 1000 के लिए है, ठीक है, फिर क्या है 283, 283, ठीक है, 283 हो गया। 283 मत लिख देना 1000 के बाद 452,283, नहीं वो रॉन्ग हो जाएगा, ओके 100 में लिखना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, कोमास डालते हैं सबसे पहले, 1s 10s 100, कोमा
1000, 10,000, 100,000, कोमा, मिलियंस, 10 मिलियंस। तो अब 10 मिलियंस यहाँ पे क्या है, 99 है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 99 मिलियन, ठीक है, 99 मिलियन। अब ये पेयर है पूरा, इसको क्या बोलते हैं, बोलो। 985 तो नहीं बोलते, 985। ठीक है, मैं बार बार रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में गलती ना करो या फिर सॉल्व करते हुए। मिलियन 985, क्या बना, 99 मिलियन 985। ओके, उसके बाद क्या है, कोमा है, तो कोमा को हम क्या बोलते हैं, 1000। ठीक है, फिर 102। ठीक है, 99 मिलियन 985,102। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, 1 स्टैंड्स 100, 1000, 10,000, 100,000, lakh, sorry, I'm so sorry, मिलियन, 10 मिलियन। ओके, चलो अब देखो 48 मिलियन है, तो 48 मिलियन। फिर ये क्या बना, अब ये 0,149 तो नहीं बोलेंगे ना, क्या होगा ये 049, क्या होता है 049, तो 49 ही होता है। 05 को हम क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। ठीक है, 011 को हम क्या बोलते हैं, 11 ही तो बोलते हैं। ठीक है, तो 049 क्या होगा, 49, तो मिलियन 49,831। ठीक है, क्या बना, 831। ठीक है, समझ आ गया। तो यहां से हमारा हमारी एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 की कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। ओके, थैंक यू सो मच।